श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण रुद्र संहिता। विभिन्न फूलों के, अन्नों के तथा जल आदि धाराओं के द्वारा शिवजी की पूजा का महत्व। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वो कमल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रसद बताया है। 1,000 बेल पत्र को भी एक प्रसद कहा गया है। 1,000 शतपत्र से आधे प्रसद की परिभाषा की गई है। 16 फलों का एक प्रसद होता है और 10 टंकों का एक फल। इस माप से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव जी की पूजा की जाती है तो उपासक के मन में जो कोई भी कामना हो वो शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जप पूरा कर लें तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरा लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव स्वयं साधक के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं वो 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करें। सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं के द्वारा पूजा करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह एक धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजा में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी के दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। लाल और सफेद आग, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों के द्वारा पूजा करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है। अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव जी की पूजा में लाए जाएं तो ये सब प्रकार के रोगों का नाश करने वाला है। दोपहरिया के फूलों के द्वारा पूजा करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली के फूलों से शिव जी की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कराता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी के फूलों से पूजा करके मनुष्य शमी के पत्तों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। शेफाली के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बेल पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को पूरा कर सकता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करके सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वह मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव जी के ऊपर चढ़ाएं तो भगवान शिव भरपूर फल देते हैं। चंपा और केवड़े के फूलों को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल खंडित नहीं होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध, पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि से निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे मंत्र पूर्वक लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। वहां 108 मंत्र का जपने का विधान भी है।
तिल के द्वारा शिव जी को 1,00,000 आहुतियां दी जाएं अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो बड़े से बड़े पातक का नाश हो जाता है। जौ के द्वारा की हुई शिव जी की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही सबसे उत्तम बताई गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो जाए, यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुख और संपूर्ण फल को देने वाली है। अब फूलों की संख्या एक तोल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुने। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने 1% शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11% चमेली के फूल हो तो वो 1,00,000 फूलों का मान है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5% है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। स्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगते हैं उसकी शांति के लिए जलधारा शुभकारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, हे ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिवजी के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जल धारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को नाना प्रकार के शुभ द्रव्यों द्वारा शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उन्हें सहस्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है। यदि इसी प्रकार 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो जाए तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के जैसी उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दूध की धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जीव उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख दूर हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से, शहद से शिव जी की पूजा की जाए तो राज्य यक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख से रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष सारे फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। शिवाय नमः।